हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज मैं भगवान विश्वकर्मा के बारे में बात करने जा रहा हूँ। भगवान विश्वकर्मा की जयंती हम निर्माण और सृजन के देवता के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान विश्वकर्मा को नमन किया जाता है। भगवान विश्वकर्मा इस ब्रह्मांड के महान वास्तुकार, शिल्पकार और इंजीनियर के रूप में जाने जाते हैं। ये सभी प्रकार की कलाओं, निर्माण और सृजन के प्रतीक हैं। भगवान विश्वकर्मा को हिंदू पौराणिक कथाओं में निर्माण और सृजन के देवता के रूप में माना गया है। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और देवताओं के दिव्य वस्तुकार भी हैं। भगवान विश्वकर्मा ने अनेक महान और दिव्य रचनाएं भी की हैं, जैसे स्वर्गलोक। स्वर्गलोक का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने देवताओं के निवास के लिए बनाया था। देवता इसमें रहते थे। लंका का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए किया। बाद में इसे रावण को दान कर दिया गया। द्वारका नगरी भगवान विश्वकर्मा द्वारा भगवान श्री कृष्ण के लिए समुद्र के भीतर बनाया गया था। और इंद्रप्रस्थ पांडवों के लिए बनाया गया अद्भुत नगर इंद्रप्रस्थ, ये सभी भगवान विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया है। भगवान विश्वकर्मा का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में मिलता है, जहां इन्हें सृजन के पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है। भगवान विश्वकर्मा को ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मा के मानस पुत्र का मतलब अब समझना काफी आवश्यक है। ब्रह्मा, प्रत्येक मनुष्य का जो दिमाग है ये ब्रह्मा है, और इस ब्रह्मा में उत्पन्न हुए विचार वो मानस पुत्र कहलाते हैं। तो जिस किसी दिमाग में सृजन और कला उत्पन्न हुआ, सृजन कला का ज्ञान जहां से आरंभ हुआ, वो ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जाना गया, वो है विश्वकर्मा। सभी प्रकार की कलाओं, सभी प्रकार के साइंटिफिक डेवलपमेंट का ज्ञान, टेक्नोलॉजी का ज्ञान इसी मस्तिष्क में उत्पन्न होता है, और ये सभी ब्रह्मा के मानस पुत्र विश्वकर्मा है। मानस मीन्स मानसिक पुत्र। मानसिक रूप से जब हम सशक्त होते हैं तो हम ऐसी चीजों का निर्माण कर सकते हैं जो समाज में काफी कल्याणकारी होती है। वही ब्रह्मा के मानस पुत्र ने उस समय किया, और यही मानस पुत्र आज के इंजीनियर, साइंटिस्ट और मशीन ऑपरेटर्स, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, जिनमें कि हाईली स्किल्ड डेवलप्ड है, वे सभी ब्रह्मा के मानस पुत्र विश्वकर्मा है। तो माय डियर फ्रेंड, भगवान विश्वकर्मा सभी निर्माण और सृजन की कला के प्रतीक हैं। इन्हें आद्य इंजीनियर और वास्तुकार माना जाता है। उनकी पूजा उन लोगों द्वारा की जाती है जो किसी न किसी प्रकार से रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं, जैसे इंजीनियर, कारीगर, शिल्पकार और मशीन ऑपरेटर। भगवान विश्वकर्मा की जयंती हमें कर्म, परिश्रम और रचनात्मकता की महत्ता को समझने की प्रेरणा देती है। वे हमें सिखाते हैं कि मेहनत और समर्पण से हम किसी भी निर्माण को संभव बना सकते हैं। आधुनिक युग में इन दिनों फैक्ट्रियों, औद्योगिक संस्थानों और कार्यशालाओं में भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। मशीनों, औजारों और उपकरणों का सृजन किया जाता है, और ये जो है मशीन, औजार और उपकरण, ये निर्माण कार्य का आधारशिला है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा हमें सिखाती है कि सृजन और निर्माण केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। ये हमारे विचारों, कार्यों और दृष्टिकोणों में सकारात्मकता और संतुलन लाने का संदेश देती है। समाज में समृद्धि इसी सृजन से आती है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि समाज में समृद्धि और विकास के लिए भी की जाती है। उनके आशीर्वाद से ही लोग अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं और समाज को उन्नत बनाते हैं। तो भगवान विश्वकर्मा न केवल निर्माण और सृजन के महत्व को दर्शाते हैं, बल्कि यह हमें जीवन में रचनात्मकता, मेहनत
और समर्थन की ओर प्रेरित करती है। इस अवसर पर हम सभी निर्माण सृजन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भगवान विश्वकर्मा से आशीर्वाद की कामना करते हैं, ताकि हम उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर समाज के विकास और प्रगति में योगदान दे सकें। तो वे सभी जो किसी न किसी प्रकार से स्किल्स से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, वे सभी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और विश्वकर्मा है। यही संदेश है हमें भगवान विश्वकर्मा की, और इसीलिए भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है, उनके महत्व को दर्शाने के लिए। तो हम सभी उन सभी प्रतिभाशाली और मेहनती लोगों को सम्मान करें, नमन करें, जो निर्माण और सृजन के कार्य से जुड़े हुए हैं। तभी जो है यह समाज उन्नत होगा, तभी जो है यह विश्व जो है उन्नत से उन्नत होता जाएगा। आज अभी विश्व जो काफी उन्नत हुआ है। आज के समय में हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर ने इस पूरी दुनिया को काफी कुछ दिया है, काफी कुछ इसमें सृजन किया है, और काफी कुछ हम प्राप्त करके अपने जीवन को काफी उन्नत हमने बनाया है। ये सभी भगवान विश्वकर्मा यानी ब्रह्मा के मानस पुत्र यानी मस्तिष्क में उत्पन्न हुए ज्ञान और विचार का ही देन है। तो आइए हम उन सभी का नमन करें जो किसी न किसी रूप से इस सृजन में, इस समाज को डेवलप करने में, इस समाज को टेक्नोलॉजी देने में लगे हुए, जुड़े हुए हैं। वे सभी आज नमन के पात्र हैं। धन्यवाद।